नमस्कार साथियों। तो आज है 12 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, चलिए सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट वीक बाजार के लिए एक बढ़िया अपडेट देता हूं। वैसे तो आज बाजार में एक सॉलिड ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि एक्चुअली चाहिए भी था। मतलब अगर फर्दर एक सस्टेनेबल रिकवरी होना है तो कहीं ना कहीं निफ्टी फिफ्टी को 25,100, जहां पे बार बार हमने देखा था रिजेक्शन हुआ था, इसके ऊपर क्लोजिंग देना था, आज हो चुका है। अब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के वक्त ओपन हुआ यूएस मार्केट। अब देखिए मजा, पहले अब देखिए यूएस मार्केट अभी थोड़ा वीक चल रहा है। अब ध्यान से समझिए, डॉ जोन्स में वीकनेस, नैस्डैक में उतना वीकनेस नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं। फिलहाल देखिए नैस्डैक कंपोजिट जो है 0.23% पॉजिटिव में है, ठीक है। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन नोट करना, बस आप नोट करते जाइए, जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं नोट करते जाइए। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए, ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं रात 7:56 पे, साफ दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,207 पॉइंट पे। मतलब आज जहां पे निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग दिया, वहां से तकरीबन 93 पॉइंट ऊपर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो प्रीमियम भी है। जी हाँ बिल्कुल है। प्रीमियम कितना है ये आपको मैं सितंबर की एक्सपायरी में दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप साफ दिख सकते हो, सितंबर की एक्सपायरी है। तो सितंबर का महीना ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है, बाकी आधा बाकी है। लगभग 40-50 पॉइंट की आप प्रीमियम पकड़ लीजिए, तो कहीं ना कहीं पोजिशनल वाइज काफी बेटर प्लेस में है ना। अच्छा एक और मैं आपको डेटा देता हूं, उसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये साथियों आज 12 तारीख की जो एफआईएसडीएस की एक्टिविटीज की डेटा, और आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे। और यही बात आपको मैं इसके पहले बार बार कह रहा था कि बस एक बार एफआईएस की इनफ्लो आने दीजिए। बस आप देखिए बस मार्केट में कैसा रिकवरी होता है, मतलब जो सस्टेनेबल रिकवरी ना। क्योंकि इसके पहले बार बार क्या हो रहा था, लास्ट 2 महीने से लगातार एफआईएस द्वारा सेल ऑफ चल रहा था, बाजार रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, फिर से वापस गिर रहा था, यही हो रहा था ना। तो आज कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे एफआईएस की, यहाँ पे आप साफ दिखाई दे रहा है बीएससी एनएससी एमएससी टोटल कैपिटल मार्केट की ये सेगमेंट है। टोटल जो कारोबार हुआ आज के डेट में 12 तारीख की डेटा है। टोटल आज एफएस ने बाय किया 11,094 करोड़ की शेयर, सेल किया 10,964 करोड़ की शेयर। नेट वैल्यू परचेस आप देख सकते हो 129 करोड़। तो यहाँ पे अमाउंट पे मत जाना, आप सिर्फ इतना देखिए कि इनफ्लो हुआ। क्योंकि इस हफ्तों में मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूं, इस हफ्तों में एक और बार इनफ्लो आया था, वो भी काफी मोटा 2,000 करोड़ के ऊपर। कब याद कीजिए, मंगलवार जब एनएससी की वीकली एक्सपायरी था, मतलब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी था, उस दिन भी इनफ्लो हुआ था। तो मतलब एफआईएस की इनफ्लो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है एज कंपेयर टू आउटफ्लो। लॉजिकली आप सोचिए, और डीआईएस तो लगातार सपोर्ट कर ही रहा है। जब एफआईएस द्वारा सेल हो रहा था बैक टू बैक 2 मंथ पे, अब जुलाई देखिए अगस्त देखिए, तब हमने देखा था डीआईएस ने लगातार बाई भी करा था, आज भी बाई किया। देखिए डीआईएस ने बाई किया, आज 12 तारीख की डेट है, लगभग 1,500 करोड़ से ज्यादा, 1,556 करोड़। और यही एक्चुअली चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है अभी, क्या मालूम है? जी हाँ, ये इसलिए हो रहा है कि 22 सितंबर आप जल्दी आएगा, कुछ दिन बाकी है बस। और 22 सितंबर को क्या होगा, जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन। अब समझ आ रहा है कि क्यों मार्केट में एक सस्टेनेबल रिकवरी चल रहा है लास्ट 2 हफ्तों से। ध्यान से देखना, ये 2 हफ्तों की बात है, सिर्फ इस हफ्ता नहीं, इस हफ्ते में भी मार्केट में थोड़ा सा रिकवर हुआ। अब ध्यान से देखिए, लास्ट 2 हफ्तों से बाजार एक सस्टेनेबल रिकवरी कर रहा है। सस्टेनेबल रिकवरी मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन पे 3% स्पाइक कर गया, दूसरे दिन 1.5-2% गिर गया, ऐसा नहीं हो रहा है, धीमे धीमे गति से। और ये एक्चुअली एफआईएस की आने का संकेत है, हिंट है। आप मार्केट में रहिए, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहने के बाजार के लिए मैं कहूंगा बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। होपफुली आपको यहाँ पे समझ आ चुका है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। हो सकता है कि अभी यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, डज नॉट मैटर। बट यूएस मार्केट में जितना सेल ऑफ होगा उतना इंडियन मार्केट के लिए बढ़िया। क्योंकि इसके पहले हमने क्या देखा था, लास्ट 2 महीनों पे बैक टू बैक जहां पे यूएस मार्केट अपना पीक में चल रहा था, वही अगर हम देखेंगे इंडियन मार्केट लास्ट 2 महीनों पे बैक टू बैक नीचे चल रहा था। बिकॉज एफएस द्वारा यहाँ से सेल हो रहा था, वहां पे बाई हो रहा था। अभी मामला चेंज हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से तो ये भी कहा जा रहा है कि देखिए यूएस मार्केट जो है ना, अभी एक बहुत बड़ा बबल बन चुका है। मतलब बेसिकली इसका अंदर से खोखला हो चुका है ट्रम्प की उल्टा सीधा पॉलिसीज की वजह से। आप देखिए सीपीआई डाटा कितना बढ़ चुका है, जीडीपी डाटा एकदम खत्म हो गया, पीएमआई डाटा भी एकदम खत्म, है ना। सो डेटा तो यही बता रहा है कि इकोनॉमी अंदर से खोखला, बट बाहर से एकदम चमकता हुआ, बस ऑयलिंग करके रख चुका है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए, ये इंडियन मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव हिंट है। होपफुली क्लियर हो चुका है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के ऊपर भी कुछ अपडेट्स हैं, चलिए एक एक करके मैं आपको अपडेट जानकारी देता हूं। और उसके पहले साथियों, आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों,
आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा ना, जिस पर हम पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, देखना मत भूलना बस, ठीक है। पूरे दिन के आज बहुत सारे डेटा आउट हुआ, सीपीआई डेटा तो बस एक डेटा है, उसके अलावा फॉरेक्स डेटा आउट हुआ और भी बहुत सारे डेटा है, ठीक है, काफी बढ़िया रहा, तो सब जानकारी आपको मैं दे दूंगा। अच्छा आइए, सबसे पहले कवर करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। वैसे तो शेयर आज थोड़ा बहुत नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट न्यूज काफी शानदार है। न्यूज क्या है? एनबीसीसी इंक एमओयू एग्रीमेंट साइन किया रेडिको के साथ। राजस्थान की एक कंपनी है बेसिकली, फॉर 3,700 करोड़ राजस्थान मंडपम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट को करने के लिए 3,700 करोड़ की एग्रीमेंट साइन हुआ। जो कंपनी अक्सर करता है, एनबीसीसी बेसिकली अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, फंडिंग की काम करता है, बेसिकली फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है। तो 3,700 करोड़ की फंडिंग करेगा। लेट्स सी नेक्स्ट वीक में कैसा रिएक्शन मिलता है। और खास बात यह है कि शेयर जब से 100 का आंकड़ा क्रॉस किया, 100 के ऊपर कहने के एक अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है। तो 100 के ऊपर यहाँ पे अगर होल्ड कर लिया तो फर्दर रिकवर करना काफी इजी हो जाएगा शेयर के लिए। इसके बाद आ जाइए एक छोटे से कंपनी, छोटे मतलब वही 4-5 हजार करोड़ की स्मॉल कैप शेयर, वीआरएल लॉजिस्टिक लिमिटेड, लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी। तो आज की रेट में मोतीलाल ओसवाल ने इसको कवरेज किया और काफी शानदार रेटिंग देने के साथ साथ एक बढ़िया टारगेट प्राइस भी दिया। पहले आप देख लीजिए क्या रेटिंग दिया है। ये देखिए, बाई करने की रेटिंग आया है आपके, और टारगेट प्राइस दिया है लगभग 29% अपसाइड, 350 रुपए की टारगेट। अब देखिए, जो अक्सर मैं आपको कहता हूं कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि इमीडिएटली शेयर पहुंच जाए 350 के लेवल पे, बट हाँ, कंपनी अगर जेन्युइन रहा, अच्छा काम करा तो डेफिनेटली पहुंच सकता है। लास्ट क्वार्टर भी कंपनी के लिए अच्छा था, मार्जिन जैसे ह्यूज एक्सपैंड हुआ था, मतलब 200%, सॉरी 262% एक्सपैंड हुआ, जिस वजह से रेवेन्यू उतना ज्यादा ना बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट इतना बढ़ गया, 272%, ठीक है। सो इसके ऊपर भी नजर रखना, कंपनी वैसे खराब नहीं है। नेक्स्ट वीक में अच्छा आगे बढ़ते, एक छोटे से कंपनी दिखा दो। देखिए, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे शेयर जो हम लोग डिस्कशन करें आपके पास है नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन पर्पस आप देख लीजिए, हो सकता है कि आपको कुछ नया कंपनी, अच्छे कंपनी आपको जानने को मिल जाए, ठीक है। जैसे कि ये कंपनी है, कंपनी मेनली काम क्या करता है, जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिट्रीटमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। छोटे से कंपनी है, सत्वा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, बट कंपनी छोटे कंपनी, एक ह्यूज डिमांडेड सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, ठीक है। मार्केट वैल्यूएशन छोटा है, बट ये मतलब इसकी जो रिटर्न्स की प्रोफाइल काफी दमदार है, बहुत शानदार। अच्छा, ये न्यूज मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो कंपनी है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इसके शेयर में वैसे तो आज 5% कवर सर्किट लगा है, ऊपर से कंपनी को 125 करोड़ की ऑर्डर मिला। जस्ट इमेजिन कीजिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से इसको ऑर्डर मिला 125 करोड़ की, और कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन जैसे कि आप देख सकते हो 184 करोड़। तो मतलब कंपनी कितना शानदार काम कर रहा है, तभी जाके 184 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन वाली कंपनी को 125 करोड़ की ऑर्डर मिला है। जस्ट इमेजिन कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे आपको नाम भी दिखाई दे रहा है साफ साफ। सो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, खरीदना ना खरीदना मैं बार बार कहता हूँ कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस यहाँ पे मैं आपको कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिंपल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन पर्पस ही देखना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो एक्चुअल डिसीजन आपको ही लेना है। बाकी इस कंपनी के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी की परफॉर्मेंस आप देखो, और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ना कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सेक्टर की कंपनी बहुत डिमांडेड, एक बहुत ही अंडररेटेड सेक्टर है। ये देखिए, कंपनी की प्रॉफिटेबल ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट की ग्रोथ आप लिटरली चौंक जाएंगे। 4 साल पहले कंपनी की जो टोटल फाइनेंशियल में प्रॉफिट कितना था, 94 लाख, इस बार 9 करोड़। कितना ग्रोथ हुआ, बस आप मनी मन कैलकुलेट कीजिए, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कितने शानदार कंपनी है। उसके बाद आ जाइए कुछ बड़े कंपनी, अदानी एंटरप्राइज को भी एक अपडेट है। वैसे तो शेयर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट उसके बाद देखिए खबर क्या है। अदानी एंटरप्राइज यूनिट, अदानी रोड ट्रांसपोर्ट, जो कि इसका एक सब्सिडरी कंपनी है, टू एक्वायर डीपी जेन टीओटी टोल रोड फॉर 1,342 करोड़। कंपनी बैक टू बैक अपना एसेट बिल्ड कर रहा है। सॉलिड न्यूज, कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन, कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। शेयर प्राइस की चुप बैठे रहे, बिल्कुल नहीं, शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की आवश्यकता है, सिंपल बात है, ठीक है। और अदानी एंटरप्राइज की शेयर ऑलरेडी हमने देखा कि बीच में जहां पे गिर गया था, मतलब वो सब इंसिडेंट हो रहा था, आपको पता होगा, हिंडनबर्ग रिसर्च अदानी ग्रुप के बीच जो 2022 में इंसिडेंट हुआ था अक्टूबर में। उसके बाद देखिए शेयर जितना गिर गया था लगभग 1300 वहां, उसके बाद से देखिए शेयर धीरे धीरे करके रिकवरी चल रहा है। रिसेंटली 3,000 की हाई भी टच किया था 2024 में, सॉरी 3,500 पे शेयर पहुंच गया, तो फिर से गिरावट हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए शेयर रिकवरी का भी मूड में आ चुका है। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट मैं आपको देता हूं, एक शानदार कंपनी जेबीएम ऑटो लिमिटेड, जो कि ईवी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। स्मॉल कैप शेयर है, मतलब बहुत बड़े कंपनी नहीं है, 8,000 8,500 करोड़ की कंपनी, बट इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। 13% का आज मूवमेंट दिया। मूवमेंट क्यों दिया पहले आप देखिए, आज की डेट में सरकार भी पूरा फुल सपोर्ट कर रहा है ईवी सेक्टर्स को, है ना। ऑलरेडी हमने देखा आपकी जीएसटी रिफॉर्म में तो काफी कम भी कर दिया जीएसटी। इलेक्ट्रिक बस मेकर जेबीएम ऑटो शेयर 15%,
ऑन IFC's लार्जेस्ट ई मोबिलिटी इन्वेस्टमेंट वर्थ $100 million। जस्ट इमेजिन, $100 million, 850 करोड़ से ज्यादा कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। ये देखिए, मैं आपको एक बार आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूँ। ऑटो प्लेयर्स एंड मेकर इलेक्ट्रिक बस JBM ऑटो हैज बैक्ड $100 million ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। कंपनी में मिला इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFC की तरफ से टू फाइनेंस द डेवलपमेंट ऑफ ई बस अक्रॉस महाराष्ट्र, असम एंड गुजरात, सेंडिंग द शेयर हायर 15%। आज लेट्स से क्या होता है नेक्स्ट वीक में, आशा रखता हूँ अच्छी कंपनी है। सो नेक्स्ट वीक में भी एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, आपको धीरे धीरे समझ आएगी अभी बाजार में रिकवरी की जो मतलब वो है, वो शुरू हो चुका है पाथ, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी ऊपर आ चुका है, या FIs द्वारा लगातार अभी बाइंग चल रहा है। इस हफ्ते में ऑलरेडी 2 दिन बाई कर चुके, तो आशा रखता हूँ कि जल्दी मार्केट ठीक ठाक फिर से अपने पुराने हाई पे पहुंच जाएगा, जहां पे 2024 में हाई टच किया था, ठीक है। अच्छा साथियों, याद रखना एक और बात, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले बता देता हूँ, सेबी की जो मीटिंग की आउटकम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मिस मत करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।